नमस्कार, मेरा नाम उदय है और जो मैं वर्तमान में एक शिक्षक के तौर पर काम कर रहा हूँ। और जो आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, वो कोई और नहीं है, रवि सर है। और आज बताएंगे कि बच्चों को आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार सर। सबसे पहले बताइए कि बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। इसी क्लास में हमने बच्चों को पढ़ाया कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। आज बच्चे को पता चल गया कि सब्जेक्ट को हम लोग कैसे पहचानेंगे और प्रेडिकेट को हम लोग कैसे पहचानेंगे, है ना। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो किसी काम को करता हो, है ना। और जिस काम को किया जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रेडिकेट कहते हैं, है ना। और इसके बारे में आज हमने बताया, ये हमारा वर्कशीट रहा। इस वर्कशीट में बच्चे लोग जो सब्जेक्ट है उसको गोला घेरेंगे, फिर प्रेडिकेट है उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो जैसे कि आप जैसे सर बताएं कि बच्चों लोग को सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। और ये मुख्यतः इंग्लिश का ही शिक्षक हैं। और काफ़ी ऐसा माना जाता है कि बच्चों इनसे काफ़ी प्रेरित भी होते हैं। तो अब ये अपने मुंह से बताएंगे कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, जो अन्य शिक्षक भी समझ सके। तो सर आप कुछ बता सकते हैं कि एक सफल टीचर का क्या क्या शर्ती होता है। एक सफल टीचर के अंदर यह गुण होना चाहिए कि बच्चे को तब तक समझाना चाहिए और अलग अलग उदाहरण देकर समझाना चाहिए जब तक कि बच्चे को समझ में आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं, जैसे अभी हमने यही टॉपिक को लिया था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिया। तो कुछ बच्चे को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में अभी पता नहीं था। किसी को पता था क्या? हमने एग्जाम्पल देकर बताया, फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। फिर हमने अलग अलग उदाहरण लेकर समझाया, फिर हमने कुछ नेटिव एग्जाम्पल लेकर समझाया और बताया कि सब्जेक्ट को हम लोग कैसे पहचानेंगे। हमने बताया कि देखो बाबू, जो सब्जेक्ट रहेगा वो कोई काम करेगा, है ना। जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या करेगा? कोई काम करेगा, है ना। और जिस व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जा रहा है उस काम को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमने बताया। और बच्चों को तब तक बताना चाहिए, तब तक उन लोगों को समझाना चाहिए जब तक उनका जो डाउट हो क्लियर ना हो। यही होता है एक सफल टीचर का पहचान। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा भी है जो आपके कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहते हैं। संस्थान में अगर कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनका हमारे कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है कि आप एक ऐसे कोचिंग संस्था में नाम एडमिशन कराने जाएंगे जहाँ पे आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वहाँ पे आपकी जो ग्रोथ होगी वो आप कभी सोच ही नहीं होंगे कि किस प्रकार से आपका ग्रोथ होगा, है ना। अच्छा, वर्तमान में आपका कोचिंग जो चल रहा है वो कहाँ कहाँ चल रहा है। बहुत ही अच्छी सवाल है। वर्तमान समय में हमारा चल रहा है, पहला चल रहा है गढ़ाबड़ चौक पे और एक चल रहा है हमारे ग्रेड पे। अच्छा, आप बता सकते हैं कि उसमें कितना टीचर है और टीचर के बारे में। संख्या 3 है। जो अलग अलग टीचर हैं हर सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखा गया है। जो टीचर मतलब जिस सब्जेक्ट में है वो शिक्षा हासिल किए हैं वही सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। अच्छा, पढ़ाई के अतिरिक्त वहाँ क्या क्या सिखाया जाता है। पढ़ाई के अतिरिक्त वहाँ पे बच्चों को जीके सिखाया जाता है ना। माइंड टेस्ट करवाया जाता है कई बार बच्चों को। इसके अलावा हम लोग सब शिक्षक लोग मिलकर कभी शायर वगैरह भी कर लेते हैं, है ना। इसके अलावा कंप्यूटर के बारे में भी बताया जाता है, एआई बेस्ड क्वेश्चन वगैरह बताया जाता है, कंप्यूटर शिक्षा दिया जाता है। हमारी कोचिंग संस्था की यही तो बात है, यही खासियत है कि वहाँ पे अभी मॉडर्न तरीके से हम लोग प्रोजेक्टर आदि पर पढ़ाने का काम करते हैं, जिससे बच्चों को भी जागरूक हो सके, टेक्नोलॉजी के बारे में भी उन्हें ज्ञान मिल सकता है। अच्छा, बच्चे लोग क्या ये जो सर पढ़ाए वो समझ में आया। समझ में आया। ओ, वेरी गुड।